पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण और इस तीसरे प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक आए 26 नंबर का, बरोबर। इस 26 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ेंगे। तो कह रहे, इदानीम आत्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तु कामः तस्य वेद्यत्वाभावे कीदृक् स्वरूपम इति प्रश्नम उत्थापयति, बराबर, ठीक। तो इदानीम अब ग्रंथकार आत्मन स्वप्रकाशत्व वक्तु काम बोलने की इच्छा कर रहे हैं। वक्तु काम कह ग्रंथकार कहना चाहते हैं किस बात को, कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस बात को कहना चाहते हैं। और तस्य आत्मनः वेद्यत्वाभावे, क्योंकि अभी तक जो ऊपर विचार हुआ उसमें यही बात कही कि आत्मा वेद्य नहीं है, इदम नहीं है, कह कि नहीं, वो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। क्यों? वंद्यपुत्र भी किसी की भी ज्ञान का विषय नहीं बनता है, उस प्रकार आत्मा भी तो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। तो वंद्यपुत्र की तरह आत्मा है क्या? फिर नहीं। फिर क्यों वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है? आत्मा क्यों नहीं बन रहा है? उसके अतिरिक्त और कोई ज्ञाता नहीं है और ज्ञान नहीं है। यदि उस ब्रह्म को छोड़कर और कोई ज्ञाता होता और उसका ज्ञान होता, तब उस ज्ञाता के द्वारा होने वाले ज्ञान का यह ब्रह्म विषय बनता। किंतु उसको छोड़कर दूसरा कोई ज्ञाता और ज्ञान न होने के कारण वो ज्ञान का विषय नहीं है। ये नहीं कि असत है, वंद्यपुत्र असत होने के कारण अवेद्य है, किंतु ब्रह्म असत है इसलिए अवेद्य, ऐसी बात नहीं, वो तो सत स्वरूप है। किंतु उसको छोड़कर कोई ज्ञाता ज्ञान न होने के कारण वह वेद्य नहीं बनता है, इदम नहीं है। लग गया कि नहीं? तो बोल रहे ठीक है, वेद्य नहीं है तो ज्ञान में, ज्ञान की कक्षा में आने वाली जितनी वस्तुएं हैं, अर्थात जिसका अनुभव हो रहा है, कौन? अन्नमयादि कोश, वो तो आत्मा है नहीं है। और उसके अतिरिक्त तो कोई आत्मा है जो कि ज्ञान का विषय होता नहीं है, तो फिर उसको शून्य मानो, ऐसा प्रश्न किया था। तो उसको शून्य भी कह नहीं सकते, क्योंकि अन्नमयादि कोशों का निराकरण करता, निषेध करता जो है, उसी को हम मानते हैं क्या? आत्मा। इसलिए उसको शून्य कह नहीं सकते। फिर वेद्य भी नहीं है और उसको शून्य भी नहीं कह सकते, तो फिर है कैसा वो आत्मा? तो स्वयं प्रकाश है, ठीक है ना। स्वयं प्रकाश होने के कारण आत्मा वेद्य नहीं है। वंद्यपुत्र असत होने के कारण वेद्य नहीं है, और आत्मा स्वयं प्रकाश होने के कारण, अर्थात उसको छोड़कर और दूसरा कोई ज्ञाता ज्ञान न होने के कारण आत्मा वेद्य नहीं है, तो स्वयं प्रकाश है। तो आत्मा स्वयं प्रकाश है, इस बात को कहना चाहते ग्रंथकार। किंतु वह आत्मा वेद्य नहीं है। तो प्रश्न पूछेगा पूर्व पक्षी, यदि आत्मा वेद्य नहीं है तो आत्मा का स्वरूप क्या है, वो बताओ हमको। तो इस प्रकार के प्रश्नों को उठा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के द्वारा, अर्थात पूर्व पक्षी बोलेगा। ठीक, अवतरणिका को पुनः देखिए। इदानीम आत्मन स्वप्रकाशत्वं वक्तु कामः ग्रंथकारः, ठीक, तस्य आत्मनः वेद्यत्वाभावे, यदि वेद्यत्व उसमें नहीं है तो कीदृक् स्वरूपम, आत्मा का स्वरूप क्या है, इति प्रश्नम उत्थापयति, इस प्रकार के प्रश्न को उठा रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छे, दीदृक्ता नास्ति तत्र हि, यदनीदृगतादृक् च तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। कीदृक् तर्हि
इति चेत पृच्छेत ईदृक्ता नास्ति तत्र हि यत् अनिद्रुक अताद्रुक च तत्स्वरूपम विनिश्चिनु। ठीक, अन्वय कि दृक् इति पृच्छेत चेत तर्हि तत्र ईदृक्ता नास्ति हि। ईदृक्ता नास्ति हि। नीचे यत् अनिद्रुक च अताद्रुक तत्स्वरूपम विनिश्चिनु। ठीक है, देखो भाई अर्थ कि दृक् इति पृच्छेत चेत, यदि आत्मा वेद्य नहीं है तो किदृक् किस प्रकार का है, इस प्रकार यदि पूछ रहे हो तो, यदि ऐसा कोई प्रश्न करता है तो उत्तर दे रहे हैं कि दृक् इति पृच्छेत चेत तर्हि, तब तो हम कहेंगे क्या कि तत्र ईदृक्ता नास्ति ही। तत्र आत्मनि ब्रह्मणि, ब्रह्म में, आत्मा में, ब्रह्म ही आत्मा है, उसमें क्या नहीं है, ईदृक्ता नहीं है। ईदृक्ता मतलब इस प्रकार से है वो, ऐसा उसमें कह नहीं सकते। प्रश्न क्या था कि दृक् मतलब किस प्रकार का आत्मा है, उसका स्वरूप क्या है बताओ, तो बता रहे ईदृक् इस प्रकार का है, ऐसा ऐसा प्रकार है उसका, ऐसा आकार है, ऐसा आकार प्रकार है, ये कह नहीं सकते। ईदृक्ता उसमें है ही नहीं। फिर बोलेंगे ईदृक्ता नहीं है तो फिर कैसा है बताओ ना, तो कह रहे नीचे क्या, तो ये होगा ना यद अनिद्रुक च अताद्रुक, जो ईदृक नहीं है, अनिद्रुक है नहीं, ताद्रुक नहीं है, अताद्रुक, दो शब्द, ईदृक अनिद्रुक। ईदृक मतलब इस प्रकार का, ऐसा ऐसा, और अनिद्रुक मतलब इस प्रकार का, ऐसा ऐसा, जिसको नहीं कह सकते उसको कहेंगे अनिद्रुक। ठीक है ना। और दो शब्द, ताद्रुक अताद्रुक। ताद्रुक मतलब वैसा, उस प्रकार का, और अताद्रुक मतलब उस प्रकार का है, उस रूप का है, ये जिसको कह नहीं सकते उसको क्या कहेंगे, अताद्रुक। तो कह रहे क्या सिद्धांती कि उस ब्रह्म को कैसा समझो, यत जो अनिद्रुक है और अताद्रुक है, मतलब ईदृक से भिन्न, ताद्रुक से भिन्न, अर्थात अनिद्रुक अताद्रुक च तत्स्वरूपम विनिश्चय, वही उसका स्वरूप है, ऐसा निश्चय कर लो। हो गया जी। चलिए नीचे टीका को देखिए कि दृक् इति अयम अभिप्राय, तात्पर्य बता रहे, अभिप्राय बता रहे, आत्मन ईदृक्त्वादिना केनचिद रूपेण वैशिष्ट्य अंगीकारे तेन एव रूपेण विद्यत्वं स्यात् तद अनंगीकारे शून्यत्वम इति। देखो भाई दोनों तरफ से दिक्कत हो रही है क्या, तो आत्मन ईदृक्त्वादिना केनचिद रूपेण वैशिष्ट्य अंगीकारे, आत्मा ईदृक है इस प्रकार का, किसी भी रूप से कहेंगे है कि नहीं, ईदृक रूप से, तब क्या हो जाएगा, उसी रूप से वो वेद्य हो जाएगा, ज्ञान का विषय बनेगा, जबकि आत्मा वेद्य नहीं है। इसका मतलब ईदृक रूप से कह नहीं सकते, थोड़ा भी ईदृक रूप से इस प्रकार है ऐसा कहने का प्रयास करेंगे तो तुरंत गले में आ पड़ेगा क्या, वेद्यत्व, आत्मा वेद्य ये सिद्ध होगा, जबकि आत्मा वेद्य नहीं है। और यदि किसी प्रकार से कुछ भी कह ही नहीं पाओगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये कुछ नहीं बोल पा रहे आत्मा के बारे में, इसका मतलब शून्य है। आप नहीं कहेंगे तो शून्य की आपत्ति, कुछ कहेंगे तो वेद्यत्व आ रहा है, आप कहे क्या, समझ में आया कि नहीं। पंक्ति देखिए, आत्मनः ईदृक्त्वादिना, इस प्रकार से, इस रूप से, केनचित रूपेण किसी भी रूप से, वैशिष्ट्य अंगीकारे, मतलब हम किसी भी विशेषण से युक्त उसको मानेंगे, तो विशेषण से युक्त जो होता है वो विशिष्ट, मतलब वैशिष्ट्य मानेंगे, वैशिष्ट्य अंगीकार है,
मतलब किसी भी विशेषण से युक्त उसका अंगीकार करेंगे तो वैशिष्ट अंगीकार है, तेन एव रूपेण, उसी रूप से वो क्या हो जाएगा, वेद्य बनेगा। लगा है कि नहीं? तेन एव रूपेण वेद्यत्वम से आज वेद्य बन जाएगा वो। फिर वेद्य तो होना नहीं है उसको, इसलिए उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विशेषण या उसका आकार प्रकार कुछ कह नहीं सकते। और तद अनंगीकारे, तद अनंगीकारे वैशिष्ट्य अनंगीकारे, कोई भी विशेषणता उसमें मानेंगे नहीं तो तद अनंगीकारे शून्यत्वम, तो आत्मा क्या हो जाएगा, शून्य है। दोनों तरफ से अड़चन दिक्कत हो रही है, शून्य थी, शून्यत्वम होगा ना। तो कह रहे सत्यम, ये बात तो ठीक है, किसी भी रूप से कहेंगे तो वेद्य होगा, किसी भी रूप से नहीं कहेंगे तो शून्य होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो हम न उसको इद्रुक मानते हैं न ताद्रुक मानते हैं। ठीक है, देखिए सत्यम इद्रुक्तादि अंगीकारे तथा एव वेद्यत्वम, बरोबर, ये बात तो ठीक है। इद्रुक्तादि रूप से उसको कहेंगे, कहने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई विशेषण बताएंगे तो उसी रूप से वो क्या हो जाएगा, वेद्य। इद्रुक्तादि अंगीकारे तथा एव वेद्यत्वम, हो गया ना, अर्धविराम। तत्तु नांगीक्रियते, किंतु ऐसा हम मानते ही नहीं है, मानते नहीं इद्रुक्तादि रूप से, इसका मतलब वेद्य वो नहीं है। तत्तु नांगीक्रियते इत्याह इद्रुक इति, है नहीं? तो दूसरे पाद से उत्तर दिया, तत्र इद्रुक्ता नास्ति ही, तो इद्रुक्ता न मानने से वेद्यत्व उसमें आएगा नहीं। तो फिर कोई बोलेगा शून्यत्व आएगा, तो शून्यत्व भी नहीं आएगा, उसको आगे एक दो श्लोक के बाद कहेंगे। ठीक, कैसे हो, देखिए पहले तो दूसरे पाद में क्या बात कही, इद्रुक्ता नास्ति तत्र ही, तत्र इद्रुक्ता नास्ति, इद्रुक्ता नहीं है, किंतु इद्रुक्ता नहीं मतलब ताद्रुक्ता है क्या, नहीं नहीं, इद्रुक्ता इसको उपलक्षण करना और उस इद्रुक्ता के साथ साथ ताद्रुक्ता को भी समझना, मतलब उस ब्रह्म में इद्रुक्ता भी नहीं है और ताद्रुक्ता भी नहीं है, ऐसा समझना, ये कह रहे हैं। उपलक्षणम एतत् ताद्रुक्त्वस्यापि, एतत् ताद्रुक्त्वस्यापि उपलक्षणम एतत्, एतत् इद्रुक्ता नास्ति, ये जो कहा कि नहीं, यह ताद्रुक्ता का भी उपलक्षण है, मतलब ब्रह्म में न इद्रुक्ता है न ताद्रुक्ता है, न इस रूपता है न उस रूपता है। उपलक्षणम एतत् ताद्रुक्त्वस्यापि, लग गया। उभया भावम एव आह, दोनों का अभाव है, उभय, उभय मतलब कौन दोनों, इद्रुक्ता ताद्रुक्ता, दोनों का भी अभाव है। उभया भावम एव आह, का किस पंक्ति से कह रहे, श्लोक के उत्तरार्ध से, क्या कहा, यत् अनिद्रुक अताद्रुक तत्स्वरूपम विनिश्चय, ऐसा ब्रह्म है हमारा जो अनिद्रुक है अताद्रुक है। लग गया जी, चलिए। तो बोलेंगे भाई केवल इतना कहने से क्या सिद्ध होगा, ब्रह्म कैसा है पूछा और बता दिया आपने, क्या अनिद्रुक है अताद्रुक है, तो केवल बोलने से होगा क्या, बोलने से कोई अर्थ सिद्ध होता है क्या, प्रतिज्ञा मात्रेण नहीं वस्तु नहीं कि नहीं। देखिए आगे कह रहे हैं, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि इति आशंका, केवल प्रतिज्ञा कर दी, अरे चिंता मत कर, मैं आपको तो ऐसा खिलाऊंगा ना कि बस खाते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, खुश कर देंगे आपको। 5 किलो गुलाब जामुन, 5 किलो रसगुल्ला, सब पेट भर भर के खिला देंगे, 1 महीना भर आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हो गया 2 घंटा, अरे भाई तुम बोले थे अभी अभी, कब चलेगा, कब खिलाओगे, खिलाएंगे नहीं यार, बहुत बढ़िया खिलाएंगे, पुनः इतना स्तुति कर दिया खिलाने की। फिर वो दिन चला गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, 10 दिन हो गए, और पूछने पर इतना ही कहता है, चिंता मत कर, ऐसा खिला देंगे कि बस। फिर 11वें दिन वो आदमी बोलेगा, राम राम, तिकडे कोणाला खाऊ घालच घाला, आम्हाला काही नको तुमचं। क्योंकि वो समझ जाएगा ये क्या करते, केवल बकवास करते, बोलते, बोलने से पेट भरेगा क्या, वही कर रहे, ठीक है ना। नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि, केवल प्रतिज्ञा करने से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, क्रिया करना पड़ेगी, बताना पड़ेगा ना। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि की आशंका, ऐसी शंका करके इद्रुक ताद्रुक शब्द यो हो अर्थम अभिदधान तद अवाच्यत्वम उपपादयति।
ठीक है जी, केवल ब्रह्म अनिद्रुक है अताद्रुक है ऐसा बताने से समझ में नहीं आएगा। अब इसलिए इद्रुक ताद्रुक शब्द यो, पहले अनिद्रुक अताद्रुक ब्रह्म समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि इद्रुक क्या है, ताद्रुक क्या है। इद्रुक शब्द का अर्थ जब समझ में आएगा, ताद्रुक शब्द का अर्थ जब समझ में आएगा, तब समझ पाएंगे ब्रह्म क्या है, अनिद्रुक अताद्रुक। वही कह रहे हैं, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि इत्याशंक्य इद्रुक ताद्रुक शब्द यो हो अर्थम अभिदधान। इद्रुक और ताद्रुक इन दो शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ को कथन करना चाहते हुए, लेकिन अभिददान कह ग्रंथकार है कि नहीं, अभिददान तत् अवाच्यत्व उपपादयति है कि नहीं। तत् से क्या लेंगे, तत् ब्रह्म अवाच्य है किसका, इद्रुक और ताद्रुक का। इद्रुक शब्द ताद्रुक शब्द का अर्थ बताएंगे और उन दोनों शब्द का अवाच्य है कौन, ब्रह्म। तो तत् अवाच्यत्व, तत् शब्द से फिर इद्रुक ताद्रुक लेंगे तो इद्रुक अवाच्यत्व ताद्रुक अवाच्यत्व किसमें, ब्रह्म में। क्यों, तत् शब्द से अर्थ ब्रह्म या म्हणजे आत्मा लेंगे तो वह आत्मा अवाच्य है किसका, इद्रुकता ताद्रुकता का। इसको उत्पादन कर रहे, कथन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे हैं ग्रंथकार। ठीक, श्लोक नंबर 27। अक्षाणाम विषयस्त्वद् विषयस्त्विद्रु परोक्षस्तादृगुच्यते विषयीनाक्ष विषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता। ठीक, अन्वय अर्थ पदच्छेद देखिए भाई। अक्षाणाम विषय, तू ये ना, तू ईदृक् परोक्षः तादृक् उच्यते। नीचे विषयी न अक्ष विषय स्वत्वात् न अस्य परोक्षता। ठीक, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। अक्षाणाम विषय तू ईदृक् परोक्षः तादृक् उच्यते। पूर्वार्ध में ईदृक् और तादृक् की व्याख्या हुई। अब नीचे देखिए, विषयी अक्ष विषय न स्वत्वा अस्य परोक्षता न। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अन्वय हुआ ना। अब अर्थ, अक्षाणाम विषय, अक्ष इंद्रिय, अक्षाणाम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो विषय होता है उसको बोलते हम लोग ईदृक्, है कि नहीं। घट पट मठ इत्यादि चक्षुरादि इंद्रियों के विषय होते कि नहीं, इसलिए उनको क्या कहेंगे, ईदृक्। ईदृक् शब्द का अर्थ समझ में आया, जो आंखों इंद्रियों से दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, उसको कहते क्या, ईदृक्। अक्षाणाम विषय तो ईदृक् लग गया। और परोक्ष तादृक् उच्यते, जो वस्तु परोक्ष होती है उसको क्या बोलते हैं, तादृक्। परोक्ष मतलब जो हम यहाँ बैठकर इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, बहुत दूर हो, स्वर्ग आदि, अथवा भूतकालीन हो, अथवा भविष्य काल में आने वाली हो, ऐसी जो परोक्ष वस्तु उसको कहते हैं क्या, तादृक्। या बहुत दूर हो, यहाँ से देख नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, तादृक्। ईदृक् और तादृक् शब्द का समझ में आया, जो इंद्रियों को दिखाई देता है वो ईदृक्, और जो वस्तु परोक्ष है, इंद्रियों के कक्षा के बाहर है, उसको कहेंगे क्या, तादृक् उच्यते। इतना लगा। अब आत्मा ईदृक् नहीं है, मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है कि नहीं। यदि इंद्रियों का विषय होता आत्मा तो उसको ईदृक् कह पाते। तो आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका मतलब ईदृक् नहीं। और ईदृक् नहीं है तो क्या है, फिर अनिद्रुक है। क्या हुआ, अनिद्रुक। वही लिखा है नीचे, विषयी अक्ष विषय न। विषयी, विषयी का मतलब होता है
सर्व का प्रकाशक, सभी का प्रकाशक, साक्षी अर्थात आत्मा। घटादि विषय है और उनको प्रकाशित करने वाला जो, उसको कहते विषयी। वो कौन हुआ? साक्षी, आत्मा, ठीक है ना, प्रकाशक। वह अक्ष विषय न, अक्ष इंद्रिय, इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय होता तो इद्रुक बनता, इंद्रियों का विषय नहीं है, इसका मतलब इद्रुक नहीं है। इद्रुक नहीं है तो अनिद्रुक है। समझ में आया अभी? अब आगे, स्वत्वात् अस्य परोक्षता न। स्वत्वात्, स्वत्वात् शब्द का अर्थ लिखे आत्मत्वात्, तो अपना स्वरूप ही होने के कारण। अस्य परोक्षता न, स्वत्वात्, वो अपना स्वरूप ही है। यदि अपना स्वरूप नहीं होता तब कह सकते थे उसमें क्या है? परोक्षता है। किंतु परोक्ष है कि आत्मा कभी नहीं है। क्यों? सत्वात्, सत्वात् मतलब आत्मत्वात्, मतलब अपना स्वरूप ही होने के कारण अपना स्वरूप किसी को भी कभी भी परोक्ष नहीं है। और परोक्ष नहीं है इसका मतलब, परोक्ष नहीं है इसका मतलब ताद्रुक नहीं है। क्योंकि ताद्रुक किसको कहा था? जो परोक्ष होता है। आत्मा परोक्ष होता तो कह सकते कि आत्मा ताद्रुक है करके, किंतु परोक्षता नहीं है इसका मतलब ताद्रुक नहीं है। ताद्रुक नहीं है तो फिर क्या है? अताद्रुक। तो आत्मा कैसा हुआ? अनिद्रुक, अताद्रुक। लग गया? चलिए टीका को देखते हैं। अक्षाणामिति प्रत्यक्षस्य एव घटादेः इद्रुक शब्द वाच्यत्वं दृष्टम। हो गया जी? देखो भाई, प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रिय जन्य ज्ञान का जो विषय है। ऐसे जो प्रत्यक्ष पदार्थ है घटाधिक, ठीक है ना जी। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय ये लेना है। नहीं तो आत्मा तो हमेशा अपरोक्ष होने के कारण प्रत्यक्ष ही है, इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष बात नहीं। किंतु यहाँ पर प्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय। जो जो चीज बन रही है, घट पट मट आदि, हो गया। प्रत्यक्ष एव घटादेः, प्रत्यक्ष ऐसे जो घटादिक पदार्थ, घटादेः उसमें इद्रुक शब्द वाच्यत्वं दृष्टम, दृष्टम देखा गया है। इद्रुक शब्द का वो वाच्य है कौन? घटादि, जो कि प्रत्यक्ष है इंद्रियों के द्वारा। और आगे परोक्षस्य एव धर्मादेः, तो धर्मादि क्या है? परोक्ष है कि अपरोक्ष है? परोक्ष है। कौन? धर्मादि। धर्मादि, धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप। पुण्य पाप हमेशा कैसे होते? प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष ही है, ठीक है ना। आदि शब्द से क्या लिख सकते? स्वर्गादिक पदार्थ। तो परोक्ष से धर्मादेः तादृक शब्द वाच्यत्वम, तादृक शब्द का वाच्य कौन? जो परोक्ष है। उदाहरण धर्मादि। आगे द्रष्टुः आत्मनः, द्रष्टु मतलब दृष्टा अर्थात साक्षी, दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है आत्मनः, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वाभावात्, इंद्रिय जन्य ज्ञान का विषय है क्या आत्मा? नहीं है, अर्थात उसमें इद्रुकता नहीं है। इंद्रिय जन्य ज्ञान विषयत्वाभावात् न इद्रुक्त्वम, आत्मा में इद्रुक्त्व नहीं है। स्वत्वेन एव, स्वत्वेन एव मतलब वह अपना ही स्वरूप होने के कारण। परोक्षत्वाभावात्, परोक्षत्व भी उसमें नहीं है। किसमें? आत्मा में। परोक्षत्वाभावात् न तादृक्त्वम, तादृक्त्व भी आत्मा में नहीं है। लग गया जी? इद्रुक्त्व भी नहीं है, तादृक्त्व भी नहीं है, अर्थात आत्मा अनिद्रुक अतादृक। ठीक, आगे चलिए। अब 26वें श्लोक में टीका में अयम अभिप्राय करके क्या दिया था? नीचे पंक्ति, आत्मनः इद्रुक्त्वादिना केनचित् रूपेण वैशिष्ट्यांगीकारे, मिला? तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात्, किसी भी रूप से मानेंगे तो वेद्य बनेगा, इसलिए इद्रुक तादृक मान नहीं सकते। और किसी भी रूप से यदि उसको नहीं बता पाएंगे तो तद अनंगीकारे शून्यत्वम, तो शून्य होगा। ये कहा था कि नहीं? ये जो दूसरा विकल्प था, यदि किसी भी रूप से नहीं कह पाओगे तो शून्य होगा। ये जो आपत्ति आ रही है ना, उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं आगे के श्लोक में, 28 नंबर का श्लोक, उसके अवतरणी का देखिए। तर्हि शून्यत्वमिति द्वितीयं पक्षम फल दर्शन व्याजेन परिहरति। ठीक, अब देखिए आत्मा को
इद्रुक ताद्रुक रूप से कह पाए क्या? नहीं कह पाए। अर्थात इद्रुक ताद्रुक रूप से नहीं कह पा रहे हैं, अर्थात क्या होना चाहिए फिर? शून्य। तो कोई बोलेगा फिर तुम्हारा आत्मा तो शून्य है, ऐसा कोई बोलेगा तो उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती कि आत्मा शून्य नहीं है। ठीक है, वही तरी शून्यत्वम इति द्वितीय पक्षम, द्वितीय पक्ष समझ में आया कि नहीं? वहां का 26 नंबर के श्लोक में जो आया है, द्वितीय पक्षम फल दर्शन व्याजेन, व्याज मतलब निमित्त, फल दर्शन फलित अर्थ को दिखाने के निमित्त से परिहरति। किम परिहरति? शून्यत्वम इति द्वितीय पक्षम परिहरति। शून्यत्व आ जाएगा, फिर आत्मा शून्य सिद्ध हो जाएगा, इस द्वितीय पक्ष का परिहार कर रहे हैं। ठीक है, फलित अर्थ दिखाने के निमित्त से। ठीक है, श्लोक को पढ़ेंगे। अवेद्यप्य परोक्षोतः स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। स्वप्रकाशो भवत्ययम् सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्। अवेद्यः अपि अपरोक्षः अतः स्वप्रकाशः भवति अयम् सत्यं ज्ञानम अनंतम च इति अस्ति इह ब्रह्मलक्षणम। हो गया? अन्वय देखिए भाई, पहले पंक्ति में अंतिम शब्द आया है अयम, उसको पकड़िए। अयम, फिर शुरू से अवेद्यः अपि अपरोक्षः अतः स्वप्रकाशः भवति। अतः स्वप्रकाशः भवति। हो गया? नीचे सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति ब्रह्मलक्षणम इह अस्ति। हो गया जी? सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति ब्रह्मलक्षणम इह अस्ति। अर्थ देखिए भाई, अयम, ठीक है, अयम आत्मा, यह आत्मा अवेद्य भी अपरोक्ष, अवेद्य है, ज्ञान का विषय नहीं है, तो भी क्या है? अपरोक्ष है। देखो भाई, यही फर्क है घट और आत्मा में। घट भी अपरोक्ष है, मतलब प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष है घट। आत्मा भी अपरोक्ष है, मतलब प्रत्यक्ष है। किंतु दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? घट वेद्य होकर अपरोक्ष है, ज्ञान का विषय बनकर अपरोक्ष है, और आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, वेद्य नहीं है, अवेद्य है, तो भी अपरोक्ष है। इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। कौन? आत्मा। घट भी यदि अवेद्य होकर अपरोक्ष होता तो घट को भी हम कह सकते थे क्या? स्वयं प्रकाश। किंतु घट को स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते अपरोक्ष होने पर भी। क्यों? वेद्य होकर अपरोक्ष है। लग गया जी? और स्वयं प्रकाश उसको कहते जो अवेद्य होकर अपरोक्ष है। ऐसा एक ही है। कौन? आत्मा, अपना स्वरूप मैं ब्रह्म। हो गया? देखिए भाई, अयम अवेद्य अपि अपरोक्ष अतः, ऐसा होने से स्वप्रकाश भवति। आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्ञान स्वरूप है। ठीक है ना? अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए किसी भी साधन की वैसी जरूरत नहीं है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति मूड से मूड व्यक्ति हो, जिसको देव धर्म शास्त्र भी कुछ पता नहीं है, तो भी वो स्वयं को मैं रूप से जानता है कि नहीं? भले वो देहादिक को लेकर मैं कह रहा है, वो भ्रम है उसका, क्योंकि उसको ब्रह्म का, आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। किंतु जिस भी रूप से ज्ञान है उसके लिए उसको कोई साधन की जरूरत है क्या? नहीं है। अतः क्या सिद्ध होता है? आत्मा स्वयं प्रकाश है। लग गया कि नहीं? चलिए, तो अयम अवेद्य अपरोक्ष अतः स्वप्रकाश भवति। फिर बोलेंगे भाई ठीक है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, कोई बात नहीं, किंतु ब्रह्म तो है सत स्वरूप, सच्चित आनंद स्वरूप है,
और वो ये जो ब्रह्म का लक्षण है वो तो आत्मा में है ही नहीं है, तो दोनों का आविर्भाव कैसा कहेंगे? तब उत्तर दे रहे उत्तरार्ध से क्या? सत्यम ज्ञानम अनंतम च इति च, यह इस प्रकार का इच सत्यम ज्ञानम अनंतम च ब्रह्म लक्षणम, ये जो ब्रह्म का लक्षण है वह इह अस्ति, इह इह आत्मा में भी है। तो सत स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म भी है, अर्थात दोनों एक है। ये बात टीका को देखिए, अवेद्य थी पहला पंक्ति, इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वा भावे अपि, इंद्रियजन्य जो ज्ञान घटाधिक का ज्ञान उस प्रकार का ज्ञान का विषय नहीं है। कौन? आत्मा। घट तो इंद्रियजन्य ज्ञान का विषय है, ठीक है, आत्मा नहीं। इंद्रियजन्य ज्ञान विषयत्वा भावे अपि अपरोक्षत्वात्, अपरोक्ष होने के कारण स्वप्रकाश इत्यर्थ, आत्मा कैसा हुआ? स्वयं प्रकाश हुआ। यदि कोई प्रश्न पूछेगा कि भाई आत्मा स्वयं प्रकाश है मतलब क्या, तो उत्तर क्या देंगे? अवेद्य होते हुए अपरोक्ष है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। घट स्वयं प्रकाश नहीं है, क्यों? वेद्य होकर अपरोक्ष है। और हम स्वयं प्रकाश उसको कहते हैं जो अवेद्य होकर अपरोक्ष है। चलिए, अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग मतलब अनुमान, या अनुमान दे रहे, आत्मा स्वप्रकाश संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात् संवेदनवत् इति, यह अनुमान हुआ। या एक पक्ष है, एक साध्य, एक हेतु और उदाहरण, ठीक है जी। तो यहाँ पर साध्य क्या है? स्वप्रकाशत्व, और यहाँ पर पक्ष कौन है? आत्मा। आत्मा पक्ष है। आत्मा में क्या सिद्ध करना है? स्वयं प्रकाशत्व। उसके लिए हेतु क्या दिया? संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्, इतना हेतु है। क्या हेतु है बोलो? संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्। हाँ, संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात् हेतु हुआ, बराबर। और दृष्टांत दिया है क्या? संवेदन। संवेदन कहते हैं इंद्रियजन्य वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति ज्ञान जो भी होता है, अयम घट ज्ञान हुआ कि नहीं? वृत्ति रूप ज्ञान है वो, है कि नहीं? तो वह ज्ञान भी कैसा है तो समझाएंगे। तो देखिए, पहले पक्ष कौन है? आत्मा। साध्य स्वयं प्रकाशत्व। हेतु क्या है? संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्व। हेतु को समझ लेंगे। देखिए भाई, तो घट अपरोक्ष है कि नहीं? घट अपरोक्ष है कि नहीं? प्रत्यक्ष है ना घट है, लेकिन घट किसी ज्ञान का विषय होकर अपरोक्ष है या किसी भी ज्ञान का विषय न होकर अपरोक्ष है? किसी ज्ञान का विषय होकर अपरोक्ष है। और ज्ञान के लिए शब्द आता है संवित। संवित मतलब ज्ञान। तो किसी न किसी संवित का विषय बन रहा है। कौन? घट। विषय बन रहा है मतलब कर्म। ज्ञान का जो विषय वो ज्ञान का कर्म होता है। तो संवित का, किसी संवित का कर्म हो रहा है। कौन? घट, है कि नहीं? तो संवित का कर्म होकर अपरोक्ष है। कौन? घट। इतना बात समझ में। किंतु आत्मा अपरोक्ष है कि नहीं? आत्मा भी और किसी संवित का विषय बनकर अपरोक्ष है या अन्य किसी संवित का विषय न होकर अपरोक्ष है? अन्य किसी संवित का विषय न होकर अपरोक्ष है। अवेद्य कहा था कि नहीं? अन्य दूसरा किसी भी संवित का विषय नहीं बन रहा है। कौन? आत्मा। अर्थात संवित का कर्म नहीं बन रहा है। कौन? आत्मा। तो संवित है कि नहीं? संवित कर्मताम, कर्मता कर्म अंतरेण बिना, अन्य किसी संवित का कर्म अर्थात विषय हुए बिना ही अपरोक्ष है। कौन? आत्मा। हेतु क्या दिया है? संवित कर्मताम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, अन्य संवित का कर्म अर्थात विषय हुए बिना ही अपरोक्ष, अपरोक्ष है। कौन? आत्मा। ये हेतु घट में है क्या? नहीं। घट में क्या है फिर? हाँ, संवित कर्म होकर अपरोक्ष है। कौन? घट। इसलिए उसमें साध्य भी नहीं है। क्या? स्वप्रकाशत्व। क्योंकि जहां हेतु रहेगा वहां साध्य रहेगा। हेतु क्या है?
संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्व जहां रहेगा वहां स्वयं प्रकाशत्व रहेगा। उदाहरण दिया इसके लिए, क्या उदाहरण दिया? संवेदनवत, वृत्ति ज्ञान। हम लोगों को जो भी ज्ञान हो रहा है, वृत्ति रूप ज्ञान, अयम घट अयम पट या जो भी हो रहा है, तो समझ लीजिए ज्ञान हुआ अयम घटा, तो घट को मत लीजिए, अभी इस ज्ञान को लीजिए। तो घट ज्ञान को जानने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत है क्या? मुझे घट का ज्ञान हुआ है, घट को जानने के लिए तो ज्ञान की जरूरत है, किंतु जो हमको ज्ञान हुआ है अयम घट, उस ज्ञान को जानने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत है क्या? नहीं। और किसी ज्ञान की जरूरत होती इस ज्ञान को जानने के लिए, तो यह ज्ञान भी कैसा हो जाता? संवित का कर्म होकर अपरोक्ष होता। किंतु ये जो ज्ञान है हमको वृत्ति रूप ज्ञान, वो भी कैसा है? अन्य संवित का कर्म न होकर अपरोक्ष है। अतः ये ज्ञान भी कैसा है? स्वयं प्रकाश है कि नहीं? ज्ञान कैसा है? स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाश है। लग गया पंक्ति? तो वही दिया, आत्मा स्वप्रकाश संवित कर्मताम अंतरेण, मिला पंक्ति? संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्। उदाहरण दिया संवेदनवत इति। लग गया इतना? चलिए, इस अनुमान में दृष्टांत क्या है? संवेदनवत, बरोबर? नक्की पक्ष क्या है? आत्मा, बरोबर? अब बताइए पक्ष कौन है? आत्मा। और साध्य क्या है? स्वप्रकाशत्व। और हेतु संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्। तो संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्, इसमें एक विशेष्य है, एक विशेषण है। बात पता चली? ये क्या है? विशेष्य और एक विशेषण। हेतु में बड़ा हेतु है, तो उसमें विशेषण भाग कितना है और विशेष्य भाग कितना है, इसको समझ लेंगे। तो विशेषण कौन है? संवित कर्मताम अंतरेण, इतना क्या है? विशेषण। और अपरोक्षत्वात् ये क्या है? विशेषण। ठीक है ना? इतना बात पता चली। अब आगे चलिए टीका में, न च विशेषणा सिद्धो हेतु। ठीक, पूर्व पक्षी बोल रहा है इतना वाक्य, क्या? न च विशेषणा सिद्धो हेतु। तो विशेषणा सिद्ध हेतु, ये पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे ना, ऐसा नहीं है। क्यों? आगे का वाक्य आत्मन इत्यादि से हो गया। तो पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है? विशेषणा सिद्ध हेतु, मतलब तुमने जो हेतु दिया उस हेतु में जो विशेषण भाग है वो असिद्ध है। वो क्या है? असिद्ध है। असिद्ध है मतलब क्या? तो ध्यान दीजिए। तो हमेशा जहां कहा भी अनुमान होता है, उस अनुमान में जो हेतु होता है वो हेतु रहना पड़ता है। कहा? पक्ष। पर्वतो वन्यमान धूम, हेतु धूम, पक्ष पर्वत। तो पर्वत में धूम रहता है कि नहीं? तो हेतु को रहना पड़ता है। कहा? पक्ष। लेकिन पूर्व पक्षी कर रहा है तुम्हारा हेतु विशेषणा सिद्ध है, मतलब हेतु में जो विशेषण भाग है वो पक्ष में नहीं है, ऐसा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। पक्ष कौन है? आत्मा। और उसमें हेतु तो रहना चाहिए, तो विशेष्य को तो मान रहा है पूर्व पक्षी पक्ष में। पक्ष को ने आत्मा, विशेष्य को ने अपना हेतु में अपरोक्ष। आत्मा अपरोक्ष है इस बात को मान रहा है वो, किंतु विशेषण को नहीं मान रहा है। विशेषण क्या है? संवित कर्मताम अंतरेण, इसको नहीं मान रहा है। इसका मतलब संवित का कर्म वो मान रहा है आत्मा को। संवित कर्म अंतरेण, संवित कर्म के बिना, यह हमारा विशेषण है ना, इसको नहीं मान रहा है। मतलब संवित का कर्म मान रहा है कौन? आत्मा। आत्मा में क्या मान रहा है? पूर्व पक्षी आत्मा को कैसा मान रहा है? संवित कर्म का विषय मान रहा है। तभी तो वो कह रहा है ना, क्या? विशेषण असिद्ध है करके। इतनी बात समझ में आई? क्या कह रहा है पूर्व पक्ष? देखिए, न च विशेषणा सिद्ध हेतु, हेतु विशेषणा सिद्ध न च, ऐसा मत कहो भाई। क्यों? आगे उत्तर दे रहे हैं, आत्मन संवित कर्मत्व है कि नहीं? विशेषणा सिद्ध कब होगा हेतु? पक्ष में। पक्ष कौन है? आत्मा। उसमें विशेषण नहीं मान रहा है वो। कौन विशेषण नहीं मान रहा है? संवित कर्मताम अंतरेण, इस विशेषण को नहीं मान रहा है। अर्थात क्या मान रहा है?
संवित कर्म का विषय है, तब उसको बोलेंगे अरे भाई, आत्मा को तुम किसी ज्ञान का विषय मान रहे हो, बराबर, लेकिन किस ज्ञान का विषय मान रहे बताओ, है कि नहीं? तो कोई तो ज्ञान बताना पड़ेगा। फिर जिस ज्ञान का विषय मानोगे वो भी ज्ञान, उसको वो भी किसी ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा, वो भी किसी ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगी? अनावस्था। ये दोष आएगा। ये दोष न आवे इसलिए कदाचित वो कहेगा कि आत्मा जो है ना वो संवित का विषय है, किंतु अन्य किसी संवित का विषय नहीं है। वो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है और अपना ही अपना विषय बन रहा है। ज्ञाता भी वो आत्मा और ज्ञान का विषय भी स्वयं ही, ऐसा मानेंगे। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर देंगे ऐसा भी नहीं मान सकते। यदि इस प्रकार का मानोगे तो कर्म कर्तृ विरोध प्रसंग, कर्म और कर्ता एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दोनों को एक मानेंगे तो दोष होता है, ये दोष आएगा। समझ में आया? इसका मतलब हे पूर्व पक्षी, तुम जो कह रहे हैं कि पक्ष में विशेषण नहीं है कि नहीं, संवित कर्मता अंतरेण, ये नहीं है, मतलब संवित कर्म का विषय है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। सिद्धांती कहेंगे किसको? पूर्व पक्षी को। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए भाई, न च विशेषणा सिद्धो हेतु, आगे आत्मन संवित कर्म, है कि नहीं? आत्मा को संवित का कर्म मान रहा है ना पूर्व पक्षी, तब तो, और यदि आत्मा को संवित का कर्म मानेंगे तो, हाँ, आत्मन संवित कर्मत्वे कर्म कर्तृभाव विरोध प्रसंगात, कर्म कर्तृभाव विरोध का प्रसंग होगा, विरोध की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का दोष आ रहा है, इसलिए मान नहीं सकते। तो पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया सिद्धांतियों ने। लग गए पंक्ति? अब किंतु पूर्व पक्षी बोलता है कि नहीं नहीं, हमारी बात ही सही है। क्या? कि विशेषण असिद्ध है तुम्हारा हेतु। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। मतलब पक्ष में हेतु का जो विशेषण वो नहीं है। पक्ष कौन? आत्मा। विशेषण कौन? संवित कर्मता अंतरेण, ये नहीं है। मतलब संवित कर्मता है, ठीक है, किंतु संवित कर्मता मानने पर कर्म कर्तृ विरोध दिखाया ना, तब वो बोलता है पूर्व पक्षी ये काम करेंगे ना, कर्म कर्तृ विरोध आ रहा है तो न आवे, इसलिए क्या करेंगे? आत्मा ही ज्ञाता है और ज्ञान का, है कि नहीं, जानने वाला भी आत्मा है और जाना जाने वाला वो भी विषय भी आत्मा ही है। तो फिर बोलेंगे कर्म कर्तृ विरोध आएगा, तो बोलेंगे उत्तर वो विरोध नहीं आएगा। क्या करेंगे? किसी धर्मों को लेकर विशिष्ट बनाकर उस ज्ञान का कर्ता मानेंगे आत्मा को, और दूसरी किसी धर्मों को लेकर, विशेषणों को लेकर उसी आत्मा को ज्ञान का विषय मानेंगे। तब धर्म बदल हुआ कि नहीं, है कि नहीं? तब तो कर्म कर्तृ विरोध नहीं आएगा। कौन बोलेगा? पूर्व पक्षी। वही बोल रहा है, देखिए, स्वस्वरूपेण कर्तृत्व, आत्मा में क्या करो? स्वस्वरूप से कर्तृत्व मान लो। स्वस्वरूपेण कर्तृत्व, स्वस्वरूपेण मतलब चेतन मात्र रूप से आत्मा कर्ता मानो, ज्ञान का कर्ता। स्वस्वरूपेण कर्तृत्व, है कि नहीं, उसमें ज्ञाता भाव मान लो, स्वस्वरूप से चैतन्य मात्र से। और विशिष्ट रूपेण कर्मत्व, और विशिष्ट रूप से क्या मानो? कर्मत्व मान लो उसमें, है कि नहीं? ऐसा कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? मतलब विशिष्ट रूपेण, कौन से विशिष्ट, विशेषण रूप से विशिष्ट कर, किससे विशिष्ट करके आत्मा को कर्म मानेंगे, है कि नहीं? यदि या नहीं समझ लेंगे तो विशिष्ट रूपेण कर्मत्व मानने के लिए बता रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो किस विशेषण से विशिष्ट होकर? तो बोलेगा वो अंतकरण विशिष्ट जो आत्मा वो हो जाएगा कर्म, और अंतकरण से रहित शुद्ध चैतन्य मात्र वो हो जाएगा ज्ञान का कर्ता, है कि नहीं? तो ज्ञाता अलग हुआ और उसका विषय जो बन रहा है वही आत्मा ही है, किंतु अंतकरण को लेकर विशिष्ट होकर कर्म बन रहा है। तब तो ये कई कर्ता, ये कई कर्म, कर्म एक में दोनों नहीं आ रहे, कर्म कर्तृ विरोध नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए,
स्वस्वरूपेण कर्तृत्वम, अर्धविराम। विशिष्ट रूपेण, किस विशिष्ट रूप से? अंतकरण विशिष्ट रूप से, है कि नहीं? आत्मा को ज्ञान का विषय मानेंगे तब उसमें कर्म भाव आ जाएगा। ऐसा मानेंगे तो कर्म कर्तृ विरोध नहीं होगा। ये भाव है किसका? पूर्व पक्षी का। विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम इति अविरोधः इति चेत, तब तो विरोध कोई नहीं होगा, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई? तो इतना कहने से पूर्व पक्षी के द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है कि आत्मा में, पक्ष में विशेषण नहीं है, विशेषण असिद्ध है। ये हो रहा है कि नहीं? किंतु सिद्धांती बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यदि ये कहीं को किसी रूप से कर्तृत्व और किसी रूप से कर्मत्व मानेंगे तो सब जगह दुनिया में ऐसा ही होता हो जाएगा, अति प्रसंग होगा। इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। पंक्ति देखिएगी, इति चेत गमन क्रियायाम अपि, उदाहरण ले रहे, सिद्धांति बता रहे, समझ लीजिए, गमन क्रिया, जाने की क्रिया, ठीक। गमन क्रियायाम अपि एकस्यैव, एक ही व्यक्ति ने स्वरूपेण कर्तृत्वम विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम इति अति प्रसंगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी, अति प्रसंग हो जाएगा, है कि नहीं? एक ही व्यक्ति ने क्या आएगा? एकस्यैव स्वरूपेण, स्वरूपेण मतलब जीव रूप से, स्वरूप रूप से क्या? गमन क्रिया का कर्तृत्व, है कि नहीं? और विशिष्ट रूपेण मतलब देहादि रूप विशेषण को लेकर देह विशिष्ट उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? कर्म। तो कर्ता भी वही बनेगा, कर्म भी वही बनेगा, सब जगह ऐसे ही होता जाएगा, किंतु ये होता नहीं है। एकस्यैव स्वरूपेण कर्तृत्वम विशिष्ट रूपेण कर्मत्वम इति अति प्रसंगात्, ऐसा अति प्रसंग होगा, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। तो खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का। इसका मतलब अनुमान में दिया हुआ जो हेतु वह विशेषणासिद्ध नहीं है कि नहीं? मतलब आत्मा में क्या? आत्मा में संवित कर्मताम अंतरेण, इसका अभाव नहीं है। मतलब किसी कर्म का, किसी संवित का कर्म आत्मा नहीं बनता है। तो विशेषणासिद्ध इस प्रकार का जो आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने, उसका खंडन कर दिया। होगा इतना तो अनुमान बन गया। क्या अनुमान बना? आत्मा स्वप्रकाशः संवित कर्मताम अंतरेण अपरोक्षत्वात्, होगा इतना। अब इस पर दूसरी शंका ले रहा है पूर्व पक्षी, उसका विचार हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।